जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और करंट अफेयर्स 2020 के लिए एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को ये पता चल चुका होगा कि आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम की जो डेट है उसकी अब फाइनली जाकर के घोषणा कर दी जा चुकी है। तो आपको अब पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है, क्योंकि आपके पास में यह एक गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है और किसी भी तरीके से इस अपॉर्चुनिटीज को आपको ग्रैब करना है। यानी कि आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम के माध्यम से आपको कम से कम एक सीट को हासिल करना है। तो नीचे आप कमेंट में बताइएगा कि क्या आप एक सीट को हासिल करने के लिए तैयार हैं या फिर अभी आपकी तैयारी उतनी ज़्यादा बेहतर नहीं हुई है। तो आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे, यानी कि विश्व में या फिर अपने देश में जो भी हमारे प्रमुख संगठन हैं उनके अध्यक्ष कौन हैं या फिर उनसे संबंधित कौन से महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं, उन सभी के बारे में जानेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ है उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां से आप जिस प्रकार से पीडीएफ चाहें उस प्रकार से पीडीएफ बना करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सुविधा आपको सिर्फ यहीं पर मिलेगी। तो पूरा वीडियो आप देखना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की, यानी कि बात करेंगे FTII की। तो ध्यान रखेंगे इसके अभी नए अध्यक्ष बन गए हैं शेखर कपूर। कौन? फिल्म निर्माता शेखर कपूर फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। RBI के चौथे उपगवर्नर कौन बन गए? तो ध्यान रखेंगे आप, RBI के चौथे उपगवर्नर बने हैं M राजेश्वर राव। कौन? M राजेश्वर राव RBI के बने हैं चौथे उप गवर्नर। और अगर हम लोग बात करते हैं RBI की, तो यहाँ पर आपको एक गवर्नर और 4 उप गवर्नर देखने को मिलते हैं। तो गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी हमारे RBI के गवर्नर हैं। और 4 उप गवर्नर कौन है? तो एक हो गए M राजेश्वर राव, दूसरे हमारे हैं महेश कुमार जैन जी, तीसरे हमारे हैं BP कानूनगो साहब और चौथे हमारे हैं माइकल देवव्रत पात्रा। तो इनके नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। अगला हमारा है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए MD और CEO। तो कौन बने हैं? तो यहाँ पर बन गए हैं विशाल बी शर्मा। क्या नाम है? विशाल बी शर्मा, जे वेंकट रमू। क्या नाम है इनका? जे वेंकट रमू। तो ये हमारे बन गए हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए MD और CEO। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जे वेंकट रमू को। यूनेस्को में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन बने? तो ये बने हैं विशाल बी शर्मा। कौन? विशाल बी शर्मा यूनेस्को में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि बने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विशाल बी शर्मा को। अगला है विश्व बैंक में भारत के कार्यकारी निदेशक कौन बने, यानी कि हमारे देश के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने? तो ये बन गए हैं राजेश खुल्लर। यहाँ पर आप देख सकते हैं राजेश खुल्लर को, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गए हैं विश्व बैंक में भारत के। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर सीमांचला दास को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे हम लोग इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नाम से जानते हैं, इसके सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला है ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड, यानी कि एनर्जी इफिशियंसी सर्विस लिमिटेड। हम लोग बात कर रहे हैं EESL की। तो ध्यान रखेंगे इसके नए MD बने हैं रजत सूद। कौन? रजत सूद इसके नए MD बने हैं। भारतीय बैंकिंग संघ, यानी कि बात हो रही है इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन की, और इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नए अध्यक्ष बन गए हैं राजकिरण राय। कौन? राजकिरण राय। तो यहाँ पर आप इन्हें देख सकते हैं और आपको नीचे बताना है कि ये किस बैंक के MD और CEO हैं। कौन? राजकिरण राय। मास्टर कार्ड ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो यहाँ पर नियुक्ति की गई है अजय बंगा की। किसकी? अजय बंगा, जो कि वर्तमान में मास्टर कार्ड कंपनी के CEO हैं। ये 2021 में मास्टर कार्ड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कार्यकारी अध्यक्ष बन जाएंगे। तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। नोकिया कंपनी के नए अध्यक्ष और CEO कौन बने? तो ये बने हैं पीका लैंडमार्क। कौन? पीका लैंडमार्क नोकिया कंपनी के नए अध्यक्ष और CEO बने हैं। और स्थान इन्होंने किसका लिया था? तो हमारे भारतीय मूल के राजेश सूरी का स्थान इन्होंने
लिया था। अगला है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के नए महानिदेशक कौन बने? तो ये बन गए हैं डारेन तांग भाई साहब। कौन? डारेन तांग भाई साहब। तो भाई साहब नाम नहीं है, ये मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ, नहीं तो आप लोग खोजने लगे ऑप्शन में वहाँ। तो डारेन तांग जो कि हैं सिंगापुर के, और स्थान किसका लिया इन्होंने? तो इन्होंने स्थान लिया था फ्रांसिस गरी का। किसका? फ्रांसिस गरी का स्थान लिया था। और बीपो का हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा जिनेवा में। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि यानी कि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन है? तो इनके बारे में आप ध्यान रखेंगे कि टी.एस. तिरुमूर्ति जी संयुक्त राष्ट्र में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो इसका सही होगा उत्तर टी.एस. तिरुमूर्ति। कौन? टी.एस. तिरुमूर्ति। और इनका नाम आपको जरूर याद रखना है। अगला है विश्व बैंक समूह की नई मुख्य अर्थशास्त्री कौन बनी? तो पिनलोपी गोल्डवर्ग करके थी मुख्य अर्थशास्त्री, और ये हो गई थी सेवानिवृत्त। और उसके बाद में इनके स्थान पर कार्मेन रीनहार्ट को विश्व बैंक समूह की चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया था। तो नाम क्या है इनका? नाम इनका है कार्मेन रीनहार्ट। ये आप देख सकते हैं कार्मेन रीनहार्ट को। न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष बन गए हैं ब्राजील देश के मार्कस ट्राइजो। कौन? मार्कस ट्राइजो इसके नए अध्यक्ष बने हैं। आईबीएम के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने? यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने? तो ये बन गए हैं अरविंद कृष्णा। कौन? अरविंद कृष्णा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो कि अमेरिका की एक कंपनी है, इसके नए सीईओ बने हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, बात हो रही है संयुक्त राष्ट्र महासभा की, तो ध्यान रखेंगे आप टर्की के हैं बोल्कन बोजकीर। क्या नाम है? बोल्कन बोजकीर। और ये इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं। अगला है विश्व स्वास्थ्य संगठन, तो इसके महानिदेशक कौन है? तो इसके डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रस अधनाम। कौन है? टेड्रस अधनाम। आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और इसकी प्रबंध निदेशक है क्रिस्टलीना जॉर्जीवा। कौन है? क्रिस्टलीना जॉर्जीवा जो कि है बल्गारिया देश से। और यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय आपको जिनेवा में मिलेगा, और आईएमएफ का जो मुख्यालय है ये आपको मिलेगा वाशिंगटन डीसी में। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड माल्पस, और विश्व बैंक का मुख्यालय भी आपको मिलेगा वाशिंगटन डीसी में। आईसीसी के नए कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो अभी तक इसके अध्यक्ष थे, उनका नाम था शशांक मनोहर, और अब उनके स्थान पर इमरान ख्वाजा को नया कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है। और मुख्यालय कहाँ पर है? तो आईसीसी का मुख्यालय है दुबई में। तो ये भी आप याद रखेंगे। अगला है भारत के 47वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो इस पद पर हैं वर्तमान में शरद अरविंद बोबड़े जी। कौन है? शरद अरविंद बोबड़े जी वर्तमान में हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। फिर बात करेंगे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष की, तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो कि एक्टिंग के क्षेत्र का एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान है हमारे देश में, और इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं अभिनेता परेश रावल। कौन है? परेश रावल। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने? तो ये बने हैं अवीक सरकार। क्या नाम है इनका? अवीक सरकार बने हैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष। अगला है ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और पीडी वाघेला ट्राई के नए अध्यक्ष बने हैं। कौन? पीडी वाघेला। यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और इसके हमारे नए अध्यक्ष बन गए हैं। इनका नाम है प्रदीप कुमार जोशी। क्या नाम है? प्रदीप कुमार जोशी, और इन्होंने अरविंद सक्सेना का स्थान लिया है। पीडी वाघेला ने किसका लिया है? तो इन्होंने लिया है आर.एस. शर्मा का स्थान। अगले हमारे हैं लोकसभा के अध्यक्ष, तो ये कौन है? ओम बिरला है लोकसभा के अध्यक्ष। और राज्यसभा में उपसभापति कौन है? तो हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा में है उपसभापति। तो इन दोनों के नाम तो वैसे भी आपको याद होंगे अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ते हैं। आगे बात करेंगे नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की, तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद पर अभी नियुक्ति हुई है। इनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। क्या नाम है? गिरीश चंद्र मुर्मू, और ये हमारे 14वें नंबर के CAG बने हैं। फिर बात करते हैं 24वीं महालेखा नियंत्रक की, यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट की, और सोमा राय बर्मन की नियुक्ति हुई है 24वीं महालेखा नियंत्रक के पद पर। आगे बात करेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की, तो ध्यान रखेंगे आप अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बन गए हैं के वेणुगोपाल। कौन?
के वेणुगोपाल वर्तमान में हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है और इन्हीं की सहायता के लिए होते हैं सॉलिसिटर जनरल। तो सॉलिसिटर जनरल के पद पर है वर्तमान में तुषार मेहता। कौन? तुषार मेहता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो दोनों के नाम काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। आगे बात करेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त की यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। तो ध्यान रखेंगे आप, सुनील अरोड़ा जी वर्तमान में हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। इसके अलावा दो अन्य आयुक्त भी होते हैं, जिनमें से एक अभी नए बने हैं जिनका नाम है राजीव कुमार और एक हमारे हैं सुशील कुमार। तो सुशील कुमार और राजीव कुमार चुनाव आयुक्त हैं और सुनील अरोड़ा हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त। मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, और इस पद पर अभी नियुक्ति हुई है यशवर्धन कुमार सिन्हा की। सुपर इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, बिमल जुल्का जी के स्थान पर CIC बन गए हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा। आगे बात करेंगे इसरो की यानी कि इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। मुख्यालय इसका आपको मिलेगा बेंगलुरु में और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं हमारे के सिवन साहब। कौन? के सिवन साहब इसके अध्यक्ष हैं। DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है और इसके अध्यक्ष हमारे कौन है? G सतीश रेड्डी। कौन है? G सतीश रेड्डी इसके अध्यक्ष हैं। आगे बात करेंगे असोचैम की। तो असोचैम के वर्तमान में हमारे प्रमुख हैं निरंजन हीरानंदनी। कौन? निरंजन हीरानंदनी असोचैम के अध्यक्ष हैं। फिक्की की बात करते हैं तो संगीता रेड्डी है फिक्की की अध्यक्ष। कौन? संगीता रेड्डी है इसकी अध्यक्ष। आगे बात करेंगे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की। तो ध्यान रखेंगे आप, बिपिन रावत जी भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। BCCI के 39वें अध्यक्ष। तो BCCI यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया, इसके हमारे अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं बिपिन रावत और BCCI के 39वें अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली। आगे बात करेंगे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो कि हमारे बांग्लादेश और पाकिस्तान की सीमा पर रक्षा करती है, इसके अभी नए महानिदेशक बने हैं राकेश अस्थाना जी। कौन? राकेश अस्थाना जी BSF के नए महानिदेशक बने हैं। ITBP तो SS देसवाल साहब ITBP के नए महानिदेशक हैं यानी कि यही वर्तमान में महानिदेशक हैं और ये आपको मिलेगी तिब्बत की सीमा पर, यानी कि चीन और तिब्बत की सीमा पर। फिर बात करते हैं CRPF की यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की। तो CRPF के वर्तमान में हमारे जो प्रमुख हैं महानिदेशक हैं, इनका नाम है AP माहेश्वरी और इसी साल इनकी नियुक्ति हुई थी। असम राइफल की बात करते हैं तो ये आपकी म्यांमार की सीमा पर कार्य करती है और इसके वर्तमान में प्रमुख है सुखदीप सांगवान। कौन है? सुखदीप सांगवान असम राइफल के महानिदेशक हैं। आगे बात करेंगे मुख्य सतर्कता आयुक्त की यानी कि चीफ विजिलेंस कमिश्नर की। तो इस पद पर है संजय कोठारी जी। कौन? संजय कोठारी जी वर्तमान में मुख्य सतर्कता आयुक्त हैं। CISF की बात करते हैं यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की यानी कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की। तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं या महानिदेशक हैं राजेश रंजन। कौन है? राजेश रंजन CISF के प्रमुख हैं। आगे बात करेंगे NSG की। तो अभी तक इसके महानिदेशक थे अनूप कुमार सिंह जी और अब ये सेवानिवृत्त हो गए हैं। तो वर्तमान में इसके महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ है SS देसवाल साहब को। किसको? SS देसवाल साहब को अभी अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ है। फिर बात करते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, भारतीय विमानन प्राधिकरण की। तो इसके हमारे वर्तमान में प्रमुख हैं अरविंद सिंह। कौन? अरविंद सिंह है भारतीय विमानन प्राधिकरण के प्रमुख। आगे बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की। तो सुखवीर सिंह संधू नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वर्तमान में प्रमुख हैं। भारतीय मानक ब्यूरो की बात करते हैं यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की बात करते हैं। तो इसके हमारे वर्तमान में अध्यक्ष हैं प्रमोद तिवारी। क्या नाम है इनका? प्रमोद कुमार तिवारी। ये हमारे भारतीय मानक ब्यूरो के अध्यक्ष हैं। आगे बात करेंगे राजस्व सचिव और आगे हम लोग बात करेंगे वित्त सचिव। तो ध्यान रखेंगे वर्तमान में दोनों सचिव के पद पर एक ही व्यक्ति हैं और इनका नाम है अजय भूषण पांडे। क्या नाम है? अजय भूषण पांडे साहब जो हैं ये राजस्व के साथ साथ वित्त सचिव के पद पर इस समय तैनात हैं। आगे बात करते हैं रा की यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की। तो ध्यान रखिएगा हमारे रा के प्रमुख हैं, इनका नाम है सामंत गोयल। कौन है? सामंत गोयल हमारे रा के प्रमुख हैं। भारतीय तटरक्षक दल की बात करते हैं तो इसके प्रमुख हैं के नटराजन यानी कि कृष्णा स्वामी नटराजन
भारतीय तटरक्षक दल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड के वर्तमान में महानिदेशक हैं। आगे बात करेंगे नेस्कॉम की, तो ध्यान रखेंगे आप लोग, नेस्कॉम के वर्तमान में प्रमुख हैं यूबी प्रवीण राव। कौन? यूबी प्रवीण राव इस समय इसके अध्यक्ष हैं। और इंटेलिजेंस ब्यूरो की बात करते हैं तो इसके वर्तमान में प्रमुख हैं अरविंद कुमार। तो दोनों के नाम आपको ध्यान रखने हैं, यूबी प्रवीण राव नेस्कॉम के हैं और इंटेलिजेंस ब्यूरो के हैं अरविंद कुमार। आगे बात करेंगे आरबीआई के गवर्नर की, तो ध्यान रखेंगे आप लोग, आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास। तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर हैं। और एसबीआई के वर्तमान में प्रमुख कौन है? तो एसबीआई के वर्तमान में प्रमुख हैं हमारे दिनेश खारा साहब, और अभी इन्होंने रजनीश कुमार का स्थान लिया है। तो कौन है? दिनेश कुमार खारा एसबीआई के प्रमुख हैं। वायुसेना प्रमुख की बात करते हैं तो जो हमारे राकेश कुमार सिंह भदौरिया जी हैं, ये वायुसेना के प्रमुख हैं। बार की बात करते हैं यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के वर्तमान में अध्यक्ष यानी कि निदेशक हैं, इनका नाम है अजीत मोहंती। क्या नाम है? अजीत कुमार मोहंती, ये बार के निदेशक हैं। आगे बात करेंगे रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष की, तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष की बात करते हैं, या फिर जो अभी इसका नया पद बना है रेलवे बोर्ड के सीईओ का, इसके पद पर है बीके यादव यानी कि विनोद कुमार यादव। तो इनका नाम आप याद रखेंगे। प्रसार भारती की बात करते हैं तो इसके जो प्रमुख का पद है वह इस समय रिक्त है, लेकिन इस पद पर थे कौन? तो ए सूर्य प्रकाश जी प्रसार भारती के प्रमुख थे। आगे बात करेंगे सशस्त्र सुरक्षा बल की यानी कि एसएसबी के, तो ध्यान रखेंगे एसएसबी के हमारे वर्तमान में प्रमुख हैं कुमार राजेश चंद्र। कौन है? कुमार राजेश चंद्र। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात करते हैं तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं एचएल दत्तू साहब। कौन है? एचएल दत्तू साहब इसके अध्यक्ष हैं। आगे बात करेंगे 15th फाइनेंस कमीशन की। 15th फाइनेंस कमीशन यानी कि 7th पे कमीशन की बात करते हैं तो इसके हमारे प्रमुख हैं एन के सिंह। कौन? एन के सिंह, 15th फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं तो एन के सिंह इसके प्रमुख हैं। और 7th पे कमीशन की बात करते हैं तो इसके वर्तमान में हमारे प्रमुख हैं, इनका नाम है अशोक कुमार माथुर। तो दोनों के नाम आप ध्यान रखेंगे, 15th फाइनेंस कमीशन के हैं एन के सिंह और 7th पे कमीशन के हैं अशोक कुमार माथुर। आगे बात करेंगे मुख्य आर्थिक सलाहकार की यानी कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की, तो इस पद पर है अरविंद सुब्रमण्यम। क्या नाम? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, अरविंद नहीं, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम वर्तमान में हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? तो अजीत डोवाल साहब वर्तमान में हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, पिछले 6 सालों से यही है। आगे बात करेंगे महिला आयोग की अध्यक्ष की, तो रेखा शर्मा जो हैं वो हमारे महिला आयोग की अध्यक्ष हैं यानी कि वुमेन कमीशन की अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। एनआईए की बात करते हैं यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष हैं वाईसी मोदी, योगेश चंद्र मोदी राष्ट्रीय जांच एजेंसी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। फिर बात करते हैं सेबी की यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय आपको मुंबई में मिलेगा। अजय त्यागी जी इसके हैं प्रमुख। कौन? अजय त्यागी हैं सेबी के अध्यक्ष। सिडबी की बात करते हैं जिसका भी मुख्यालय आपको मिल जाएगा लखनऊ में, और सिडबी के वर्तमान में प्रमुख हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। कौन? मोहम्मद मुस्तफ़ा सिडबी के अध्यक्ष हैं। आगे बात करेंगे नौसेना प्रमुख की, तो नौसेना हमारे प्रमुख हैं करमवीर सिंह जी। कौन? करमवीर सिंह जी नौसेना प्रमुख हैं। और मनोज मुकुंद नरावने जी हमारे थल सेना के प्रमुख हैं। तो दोनों के बारे में आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे सीबीआई के प्रमुख की यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की, तो इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं ऋषि कुमार शुक्ल। कौन है? ऋषि कुमार शुक्ल इसके महानिदेशक हैं। इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस यानी कि बात हो रही है IRPFS की, तो इसके हमारे प्रमुख हैं, इनका नाम है अरुण कुमार। कौन है? अरुण कुमार। आगे बात करेंगे पहले लोकपाल की, तो पीसी घोष हमारे पहले लोकपाल हैं। सीबीडीटी के अध्यक्ष की बात करते हैं तो पीसी मोदी हमारे सीबीडीटी के अध्यक्ष हैं यानी कि प्रमोद चंद्र मोदी। तो पहले लोकपाल पीसी घोष और सीबीडीटी के अध्यक्ष हैं प्रमोद चंद्र मोदी। आगे बात करेंगे एनजीटी की यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की, तो ध्यान रखेंगे आप आदर्श गोयल वर्तमान में एनजीटी के प्रमुख हैं। कौन? आदर्श कुमार गोयल। सीबीसीबी की बात करते हैं यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, तो शिवराज मीणा। कौन? शिवदास मीणा सीबीसीबी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं।
आगे बात करेंगे नाबार्ड की। तो ध्यान रखिएगा, नाबार्ड का मुख्यालय आपको मिलेगा मुंबई में और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं जी.आर. चिंतला। कौन? जी.आर. चिंतला। भारतीय इस्पात संघ की बात करते हैं तो दिलीप ओमेन भारतीय इस्पात संघ के नए अध्यक्ष बने हैं। आगे बात करेंगे कैबिनेट सचिव। तो राजीव गौबा जी हमारे वर्तमान में कैबिनेट के सचिव हैं। लोकपाल सचिव की बात करते हैं तो ब्रिज कुमार अग्रवाल वर्तमान में हमारे लोकपाल के सचिव हैं। फिर बात करेंगे विदेश सचिव की। तो हर्षवर्धन श्रृंगला साहब वर्तमान में हमारे विदेश सचिव हैं। पीएम के निजी सचिव की बात करते हैं तो हार्दिक सतीश चंद्र शाह वर्तमान में हमारे पीएम के निजी सचिव हैं। तो दोनों के नाम ध्यान रखेंगे, विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और पीएम के निजी सचिव हैं हार्दिक सतीश चंद्र शाह। आगे बात करेंगे गृह सचिव की। तो ध्यान रखेंगे आप, अजय कुमार भल्ला वर्तमान में हमारे होम सेक्रेटरी हैं। पीएम के प्रधान सलाहकार कौन है? तो प्रधान सलाहकार वर्तमान में है प्रदीप कुमार सिन्हा। कौन? प्रदीप कुमार सिन्हा पीएम के प्रधान सलाहकार हैं। तो इस तरीके से हमने जो भी आपके 100 सबसे महत्वपूर्ण नियुक्तियां थी या फिर वर्तमान में पद थे उन सभी के बारे में डिस्कस कर लिया। अगर आप लोग चाहते हैं कि अगले महीने से हम लोग इसमें जो हमारे खेल के क्षेत्र के प्रमुख हैं उनको भी शामिल कर लें तो फिर आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।